लीजिए जनाब, आज जो है ना वो कल पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना नोबेल इनाम के हकदार हैं, और आज जी उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई अमन चाहते भी हैं। हम नोबेल इनाम सिर्फ हकदार कैसे हैं, आज उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया और पूरी दुनिया को बता दिया है जी। ईरान पे जनाब उन्होंने जो है ना 6 जो है वो जो मदर ऑफ बम होते हैं ना वो गिराए हैं, सिर्फ फर्दो जो उनकी साइट है जौहरी साइट वहां पे, और उसके अलावा नंतर है, उस्फहान है उधर भी, और इसके अलावा 30 जो है ना वो गालबन जो है मिसाइल हैं उसके वो भी गिराए हैं जनाब, और बड़े पैमाने पर तबाही फेरी है। और अब तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को पता चल गया, और साथ में उन्होंने बता भी दिया और ऐलान भी किया ना उधर जो है ना व्हाइट हाउस में कि जनाब अब जो है ना ईरान को फौरन अमन की तरफ आना चाहिए, और जो है ना मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो बेवकूफ तो बन चुके हो ट्रम्प साहब, बेवकूफ आप बन चुके हैं, और आपको बेवकूफ बनाया है नेतन्याहू ने, उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है। आप पता नहीं किस ख्यालों की दुनिया में रहते हो, किस ख्यालों की दुनिया में रहते हो, आपको बेवकूफ बना दिया गया है और आप बन चुके हो। उसी तरह सेम उसी तरह जैसे साबिक सदर थे ना जो अमेरिका के जितने भी सदूर सब मुस्लिम दुश्मनी में पेश हैं, और मुझसे पूछे ना तो ये मक्कार हैं, मक्कार एक नंबर के धोखेबाज। एक तरफ कहते हैं कि 2 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं ताकि उस टाइम में ये लोग जो है ना कोई अमन के मुज़ाकरात वगैरह करें, कोई मतलब हमारी बात को सुने समझें, और दूसरी तरफ फौरन से पहले अचानक ही हमला कर देते हैं। धोखेबाज हैं, मक्कार हैं और जाहिल हैं। और ये देखो जाहिलियत इसलिए कह रही हूं कि अब कहते हैं वो अमन की तरफ हैं, और ये जो है ना ईरान 40 साल से जो है ना इसराइल और अमेरिका को मुर्दाबाद कह रहा है। ले जी, इतनी सी बात पे उनको जो है ना आग लगी हुई है कि ईरान में जो है अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद क्यों कहते हैं। और अब जब बम गिराए हैं तो अब वो क्या कहेंगे, जिंदाबाद। जिनको तुम मुर्दा बना रहे हो उनको कुछ नहीं होगा। और किसने कहा है, वो इसराइली वजीर आजम जो नेतन्याहू वो कह रहे हैं जनाब पहले ताकत और फिर अमन। तो मेरे ख्याल में पूरे अरब मुमालिक जो हैं बशमूल पाकिस्तान, इनको अब आ जानी समझ आ जानी चाहिए कि अमेरिका और इसराइल ये क्या है। लेकिन नहीं, समझ के भी क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ये समझ के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो इस वक्त सुपर पावर बना हुआ है, और वो मानने वाली बात है। उसके पास जिस कदर तबाही के सामान है, तो मेरा रब बेशक, अब मेरा रब वो जरूर इनको सीधा करेगा। वो कहते हैं ना जुल्म जो है ना, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। तो ये इंशाल्लाह सदा नहीं रहती, ताकत सदा नहीं रहती, लेकिन ये जो मुस्लिम मुमालिक है, ये जो तमाम अरब कंट्रीज हैं, इनको समझने की अब जरूरत है कि ये किस कदर चालाक और किस कदर अयार और मक्कार और धोखेबाज हैं। मुसलमान तो हमेशा से कुर्बानियां देते आए हैं और देते रहेंगे, लेकिन ये दुनिया में जो ढोंग रचाते हैं कि हम अमन के दाई हैं, तो ये अमन के दाई नहीं है। एक से बढ़कर एक जितने भी अमरीकी सदूर हैं सब एक से बढ़कर एक जनाब, सब भी धोखेबाज हैं। और देखें वो कहते हैं जी जो है ना ईरान से जो है ना इसराइल के वजूद को खतरा था। क्यों? इसके इरादे खतरनाक हैं। जो इसके पास जौहरी प्लांट है वो जो है ना इसके इरादे खतरनाक हैं। इसके जो है ना रखने की क्या जरूरत है, इसके पास तेल और गैस के बड़े ज़खायर हैं, इसे एटमी तवानाई जो है ना उसकी जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं, इसराइल जो है उससे आज तक किसी ने पूछा? किसी भी IAEA किसी भी इदारे का वो किसी इदारे पे उसने साइन किया? किसी भी ऐसी तंजीम को अपने जो है एटमी जो पावर प्लांट है उनका मुआयना करने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके इरादे क्या हैं? उसके इरादे बड़े पुरअमन है। इसराइल के इरादे बड़े पुरअमन है। ग्रेटर इसराइल, जिसमें बहुत से मुमालिक आते हैं, अरब मुमालिक, उनका हिस्सा भी है बीच में, जो कि उन मुमालिक की जमीनें भी ग्रेटर इसराइल में शामिल होंगी। और गजा में तो बिल्कुल अमन कायम कर रहा है। वो कह रहा है ना पहले ताकत उसके बाद अमन। तो
تو اس میں دیکھیں بھوکے فاقہ کش لوگوں پہ گولیاں چلانا، ہسپتالوں کو نشانہ بنانا، بھوکے بچے ہیں ان کو نہ چھوڑنا. اور دیکھیں ہسپتال تو ہسپتال، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، یا مریض ہیں، یا پھر وہ ادارے جو کہ رفائی ادارے ہیں، ان کو کسی کو چھوڑا ہے اس نے. لیکن امریکہ کو ادھر نظر نہیں آتی کیونکہ امریکہ ہو گیا اندھا. اور یہ بات جو ہے ہمارے مسلم حکمران کچھ کر نہیں سکتے، لیکن وہ بھی بیچارے صحیح ہیں، عرب ریاستیں ساری صحیح ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ بس ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. بس یہی ہے کہ جی حضوری کرو، ہاتھ باندھو اور جی حضوری کرو، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اور امریکہ جیسا دھوکے باز، عیار، دشمن، مکار کوئی اور ملک نہیں ہے، واحد امریکہ ہے. اس سے امریکہ کیا سمجھتا ہے؟ طاقت کے ذریعے سب کو دبا لے گا؟ نہیں، نفرت اور بڑھے گی لوگوں کے دلوں میں. چاہے وہ منہ سے نہیں بولیں گے لیکن ان کے دلوں میں نا نفرت بڑھے گی امریکیوں کے لیے. یہ بات مجھ سے لکھوا لیں. اور اسرائیل کے خلاف تو نفرت شروع سے ہی ہے، کبھی اس کے لیے نرم گوشہ دل میں ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی ایسے شخص کے دل میں جس کے دل میں انسانیت ہوگی، اس کے دل میں اسرائیل کے لیے کوئی محبت نہیں ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور، کامنٹس کیجئے گا. اللہ حافظ.